इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ एक सोल्जर दौड़ता हुआ आता है और एक नोट ड्यूक को देता है और कहता है ड्यूक ये हेवनली सोल एम्पायर से आई हुई इन्फॉर्मेशन है। ये सुनते ही ड्यूक और युहाओ दोनों के चेहरे पर टेंशन झलक जाती है। ड्यूक जल्दी से नोट खोलता है, कुछ लाइनें पढ़ते ही उसका चेहरा उतर जाता है और हाथ कांपने लगते हैं। इस तरफ युहाओ समझ जाता है कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है और फिर ड्यूक सोल्जर को बाहर भेज देता है और धीरे से कहता है युहाओ इस बार तो पूरा डुलियो कॉन्टिनेंट खतरे में है। ये कहकर वो नोट उसके हाथ में दे देता है। इस बात को सुनकर तो युहाओ के चेहरे की सारी चमक गायब हो जाती है और जब वो पढ़ता है कि हेवनली सोल एम्पायर की कैपिटल हेवन दो सिटी अब सन मून एम्पायर के कब्जे में जा चुकी है और एम्पायर का एक बड़ा हिस्सा पहले ही गिर चुका है और हमला बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बॉडी सेक्ट का लीडर दुबूसी भी बहुत बुरी तरह घायल है और शायद अब जिंदा भी ना बचे। आधे से ज्यादा मेंबर्स मारे जा चुके हैं और 6 में से 4 सोल मास्टर लीजन्स पूरी तरह खत्म हो गई हैं और बाकी 2 बस नोवेल फैमिली को बचाते हुए पीछे हट रहे हैं। सन मून एम्पायर ने 3 लाख से ज्यादा सोल्जर भेजे हैं जिनमें 7 सोल इंजीनियर लीजन्स भी शामिल हैं। ऊपर से होली गोस्ट चर्च के इविल सोल मास्टर्स ने भी हमला किया है और दुबूसी को उन्हीं में से 2 ने घायल किया है, जिनमें से एक तो खुद चर्च का लीडर था। ये सब पढ़कर युहाओ का चेहरा स्टन हो जाता है। उसने सोचा था सन मून एम्पायर हमला करेगा पर इतना जबरदस्त वार करेगा ये उसने नहीं सोचा था। कुछ ही हफ्तों में कैपिटल गिर गई थी जो कभी सबसे मजबूत मानी जाती थी और इस टाइम टेंट में सन्नाटा छा जाता है। ड्यूक गहरी सांस लेकर कहता है युहाओ अब क्या करें, जहां उसकी आवाज से साफ लग रहा था कि उसकी तो फटी पड़ी है। इस तरफ युहाओ भी समझ जाता है कि हमेशा शांत रहने वाला ड्यूक भी अब बुरी तरह हिल चुका है। उनके पास कोई आसान रास्ता नहीं था। अगर पीछे हटते तो अपनी जमीन और लोगों को खो देते और अगर सामने से लड़ते तो डेथ गॉड जैसे सोल टूल के सामने जाना सीधी मौत थी और अगर हेवनली सोल एम्पायर को बचाने जाते तो अपनी स्टार लुओ सिटी खतरे में आ जाती। इस टाइम ड्यूक के मन में सवालों का तूफान चल रहा था और तभी अचानक टेंट का पर्दा हटता है और अंदर प्रिंसेस जुईजुई आती है। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ा होता है और वो फौरन पूछती है ड्यूक अब हम क्या करें। सब लोग घबराए हुए थे और दिमाग में बस एक ही सवाल था, अब क्या करें। प्रिंसेस जुईजुई ने दाई हाओ की तरफ देखा पर दाई हाओ की नजर बस हो युहाओ पर थी। अगर ये खबर फैल गई तो पूरा नॉर्थ वेस्टर्न फील्ड आर्मी का हौसला टूट जाएगा और कल वैंग येहेंग को मारने के बाद जो जोश मिला था वो सब खत्म हो जाएगा। तभी युहाओ ने एक गहरी सांस ली और सबसे शांत दिखा, क्योंकि उसका लगाव स्टार लुओ एम्पायर से ज्यादा नहीं था। उसके लिए श्रेक एकेडमी और श्रेक सिटी ही घर थे। तभी वो युहाओ ने तुरंत कहा, सबसे पहली चीज ये है कि खबर को किसी को भी नहीं बताना, न किसी सोल मास्टर लीजन के जनरल को और न किसी और को। प्रिंसेस जुईजुई ने उसकी बात सुनी और तुरंत हाँ में सिर हिलाया और टेंट से बाहर निकल गई। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने वो युहाओ को देखा और धीरे धीरे खुद को संभाला और फिर वो युहाओ ने कहा, अब सबसे जरूरी है अपनी पावर बचाना। ड्यूक अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला ये कि हम सबको स्टार लुओ सिटी में इकट्ठा कर लें और श्रेक एकेडमी से मदद मांगे और 2 लिंग एम्पायर से भी फोर्स लें और फिर 2 तरफ से हेवनली सोल एम्पायर में घुसकर मौका निकालें और ग्रेट स्टार 2 फॉरेस्ट के सोल बीस्ट्स की मदद से हम सन मून एम्पायर से भिड़ सकते हैं और अगर ये बन जाए तो हमारी पावर खूब बढ़ जाएगी। इस तरफ दाई हाओ ने फर्स्ट प्लान को सुनकर सिर हिला दिया, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत टेंशन में था क्योंकि इस रास्ते पर जमीन और लोगों की कीमत चुकानी पड़ेगी। व्हाइट टाइगर ड्यूक अपने लोगों को खोना नहीं चाहता था और फिर उसने पूछा, दूसरा रास्ता क्या है। युहाओ की नजर तेज हुई और वो बोला, दूसरा रास्ता सीधा हमला है। हम मिंग 2 माउंटेन रेंज की सेफ्टी तोड़कर सन मून एम्पायर के अंदर घुस जाएं और जब सन मून एम्पायर की आर्मी अपनी एम्पायर को बचाने वापस आएगी तभी 2 लिंग एम्पायर, हेवनली सोल एम्पायर और श्रेक एकेडमी मिलकर उन्हें पीछे धकेल देगी। इस मीटिंग के बाद टेंट में सन्नाटा छा गया। सब लोग गहरी सोच में डूब गए और हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या ये दाव हमारी किस्मत बदल सकता है। और फिर व्हाइट टाइगर ड्यूक ने सीरियस आवाज में कहा, क्या हम सीधे हमला कर दें। तो युहाओ ने शांत अंदाज में कहा, आपकी फिक्र सही है पर असली खतरा डेथ गॉड सोल टूल है। ये बहुत ही जोरदार और अजीब तरह की पावर है और अगर हम डेथ गॉड की असर कम कर दें और सन मून एम्पायर की नजरें धीमी कर दे तो हमारे नुकसान कम होंगे। और फिर युहाओ ने समझाया, सन मून एम्पायर नॉर्मल तौर पर सिर्फ कुछ खास फोर्स ही रखता है। उनकी असली पावर 2 या 3 सोल इंजीनियर लीजन्स जितनी ही होगी। हेवनली सोल एम्पायर से मिली खबर में बताया गया था कि सन मून एम्पायर ने वहां 7 लीजन और होली गोस्ट चर्च की मदद ली थी, इसलिए वे जल्दी जीत पाए।
और फिर उसने कहा मान लो उनके पास 3 लीजन है तो भी हम स्ट्रैटेजी से अटैक करके उनको हरा सकते हैं। हमें पहले उनकी निगरानी और चारों तरफ की सेफ्टी पोल को हिलाना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इस तरफ दाई हाओ ने कहा तेरे बातों में दम है, पर इससे पहले हमें मिंग दो माउंटेन रेंज की सेफ्टी पोल कमजोर करनी होगी और डेथ गॉड की पकड़ घटानी होगी, पर उनके पास बहुत सारे सर्वेलेंस सोल टूल्स है। तो युहाओ ने कहा यह हिम्मत का काम है, इम्पॉसिबल तो नहीं है। मेरे पास एक तरीका है जिसे मैं आजमाना चाहता हूँ, और इसके लिए इन्फॉर्मेशन ज्यादा जरूरी नहीं थी, इसलिए उसने सबको टेंट में बुलाया और धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी समझाई। और फिर इसके अगले 2 दिन पूरे इलाके में सन्नाटा रहा, और वहीं दूसरी तरफ स्टार लुओ एम्पायर ने भी इन्फॉर्मेशन रोक दी और दोनों तरफ जैसे सब कुछ थम सा गया। और फिर रात को घना अंधेरा और हल्का कोहरा था। 2 लोग चुपके से ऊपर उठे। तभी व्हाइट टाइगर ड्यूक ने धीरे कहा युहाओ हमारी सफलता इस पर निर्भर है, अगर ये न चले तो हमें सब कुछ बचाने की तैयारी करनी होगी। और फिर उसने एक नेकलेस निकाली और युहाओ के हाथ में दी और कहा ये मेरे परिवार की चीज है, इसे पहनना, ये तुम्हें हौसला देगा। तो युहाओ ने नेकलेस ली और पहले व्हाइट टाइगर ड्यूक की गर्माहट महसूस की, फिर नेकलेस में छुपी एक तेज सी मजबूती भी जानी। उसने दिल में ठान लिया कि अब जो भी करना है उसे पूरा करना है। और इस तरफ युहाओ की आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से सिर घुमाया और कहा धन्यवाद। इस तरफ व्हाइट टाइगर ड्यूक मुस्कुराया और बोला मुझे तुम्हारे लिए धन्यवाद कहना चाहिए। स्टार लुओ एम्पायर के लोग तुम्हारे काम को याद रखेंगे और जब तुम सफल होकर लौटोगे मैं खुद तुम्हारी सक्सेस को सेलिब्रेट करूंगा। और फिर प्रिंसेस ने भी कहा अगर तुम ये काम पूरा करोगे तुम्हें मार्किस का टाइटल मिलेगा। मार्किस का टाइटल ड्यूक के ठीक नीचे आता है और इसके कमांड में एक बड़ा शहर आता है। और इस बार भी युहाओ ने वही तरीका अपनाया जो उसने पहली बार मिंग दो माउंटेन रेंज जाने में किया था। और इस टाइम में युहाओ का दिल बहुत शांत था और टाइगर टूथ को उसने गले में नहीं रखा बल्कि हाथ में पकड़ा हुआ था। और जब वो 5000 मीटर ऊपर आ गए तभी व्हाइट टाइगर ड्यूक ने उसे हवा में छोड़ दिया। वहीं इस तरफ युहाओ ने हाथ से थम्स अप किया और वहाँ से जल्दी में आगे निकल गया। युहाओ अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था और वो मिंग दो माउंटेन रेंज की ओर डिसेंड कर रहा था। 3000 मीटर की ऊंचाई पर उसे सर्विलेंस सोल टूल से डर नहीं था, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि सन मून एम्पायर और सतर्क होगी। और कुछ देर में ही उसके सामने मिंग दो माउंटेन रेंज दिखाई देने लगी। युहाओ ने देखा कि सर्विलेंस सोल टूल मेन पीक के आसपास सबसे ज्यादा थे। नीचे बड़े बेसिस हाई एल्टीट्यूड एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स थे, वही ऊपर ऑसिलेशन डिटेक्टर्स थे। युहाओ ग्लाइड करता रहा, वो जानता था अभी इन डिटेक्टर्स को हैंडल नहीं कर सकता है। और फिर वो 3000 मीटर मार्क तक पहुंच गया और मिड एयर में उसने अपने लेफ्ट विंग को क्लोज किया। युहाओ की मूवमेंट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, उसने हर गैप का फायदा उठाया। टाइटल डुलियो भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन युहाओ की स्पीड और एजिलिटी अनमैच थी। और फिर उसने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन को लिमिट किया और मेन पीक की ओर स्वीप नहीं किया। उसने जाना मेन पीक का बैरियर बहुत डरावना है, अगर डिटेक्ट हुआ तो सारी अटैक उस पर होगी। युहाओ धीरे धीरे आगे बढ़ा, अलर्टनेस टॉप लेवल थी। उसने अपनी ब्रीदिंग को स्लो किया और अल्टीमेट आइस रिलीज किया ताकि बॉडी टेम्परेचर हवा के बराबर हो जाए और वो डस्ट पार्टिकल की तरह स्नीकली फ्लोट करता रहा। और देखा जाए तो मिंग दो माउंटेन रेंज अभी भी बिल्कुल खामोश था और आसमान में छोटे छोटे एरियल सर्विलेंस सोल टूल्स रिदम से उड़ रहे थे। युहाओ ने खुद को तैयार किया, उसके दिल में एक्साइटमेंट और थोड़ी नर्वसनेस दोनों थी। उसके सेंसेस बहुत शार्प हो रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पावर धीरे धीरे खुल रही हो। वो धीरे धीरे मेन पीक की तरफ बढ़ रहा था और कोई भी रश नहीं कर रहा था। उसके स्पिरिट आइज जो पर्पल डीमन आइज की टॉप लेवल पर थी, वो अंधेरे में भी सब कुछ साफ देख पा रही थी। उसने नोटिस किया कि मेन पीक पर ज्यादा सोल टूल्स नहीं थे बल्कि 2 साइड पीक्स पर ज्यादा थे। मेन पीक की चोटी पर मेटल की सरफेस थी और स्ट्रेंज मेटल शेल्स बने हुए थे। ये शेल्स अंदर के सोल टूल्स को छुपा रहे थे। युहाओ ने उन्हें याद कर लिया ताकि बाद में काम आए अगर मिशन फेल भी हो जाए। और उसने ध्यान रखा कि डेथ गॉड कहाँ हो सकता है और उसने डिसाइड किया कि अगर उसे डैमेज कर सके तो उसका मेन एम पूरा हो जाएगा। डेथ गॉड सोल टूल पावरफुल था लेकिन चालाकी से रखा गया था और क्लोज आने पर उसका इफेक्ट कम हो जाता था। वो लॉन्ग रेंज अटैक में स्ट्रॉन्ग था। और फिर युहाओ ने डीप ब्रेथ लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। रोज गोल्ड लाइट उसकी आई ऑफ डेस्टिनी में चमक रही थी। उसने देखा कि स्पिरिचुअल बैरियर कोई शेप नहीं ले रहा था और बिना छुए डिटेक्ट नहीं हो सकता था। उसने लेदर विंग्स हटा ली और हल्की मुस्कान आई। पहले उसे लगता था कि उसे अंदर जाने में बहुत स्ट्रगल होगा। माउंटेन के आसपास अब सब कुछ बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। सन मून एम्पायर ने अपनी सेफ्टी को इतना मजबूत कर दिया था कि उन्हें पूरा भरोसा था कोई अंदर नहीं आ सकता है। उन्होंने माउंटेन के बाहर सेंसर्स लगा रखे थे जो जमीन के छोटे से छोटे वाइब्रेशन को भी पकड़ लेते थे।
लेकिन अंदर की तरफ सर्वेलेंस नहीं थी, बस एक स्पिरिचुअल बैरियर था जो पूरे एरिया को कवर कर रहा था। और अब हो युहाओ धीरे धीरे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें, जिनमें अब डेस्टिनी की पावर थी, तेजी से चमकने लगी। उसकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ती जा रही थी। उसके आसपास की हवा हिलने लगी जैसे गर्मी से हवा लहराती है। और इस टाइम एनर्जी इतनी बढ़ रही थी कि उसका शरीर अपने आप लाइट से चमकने लगा। फिर उसने बहुत धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, स्पिरिचुअल ब्लास्ट। जैसे ही उसने यह कहा, उसके सामने की हवा उबलने लगी जैसे पानी में बुलबुले फूट रहे हों। और तभी हवा के अंदर इनविंसिबल धमाके होने लगे। कोई आवाज नहीं थी, लेकिन वाइब्रेशन इतनी तेज थी कि पूरा माहौल कांप गया। कुछ सेकंड्स बाद लगभग 1 किलोमीटर दूर छिपा हुआ स्पिरिचुअल बैरियर एक्टिवेट हो गया। उसके चारों ओर गूंज उठी अलार्म की आवाजें। अब उसे छिपाने का कोई फायदा नहीं था। हो युहाओ की आंखों से गोल्डन कलर की लाइट निकली जो एक चमकदार बीम में बदल गई और सीधा बैरियर से टकराई। बैरियर एक बलून की तरह फट गया। बस 1 मीटर का छेद बना, लेकिन बैरियर बहुत एडवांस था। उसने खुद को फिर से जोड़ने की कोशिश की। हु युहाओ ने मौका देखा और लाइटनिंग जैसी स्पीड में उड़ते हुए उस छेद से निकल गया। उसने बैरियर को छुआ भी नहीं। अब वह मेन पीक के अंदर था, मौत के बहुत करीब। जैसे ही वह अंदर आया, पहाड़ की चोटी पर हलचल शुरू हो गई। जमीन हिलने लगी, मेटल प्लेट्स खुलने लगी और उनके अंदर छिपे सोल टूल्स सामने आने लगे। उसे अपनी स्पिरिचुअल सेंस से महसूस हुआ कि दर्जनों सोल टूल्स अब उस पर लॉक हो चुके हैं, जैसे सैकड़ों बंदूकें एक ही आदमी पर तनी हो। उसने तुरंत स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस एक्टिवेट किया ताकि उसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाए और उसके पीछे लगे 3 जोड़े पंख पूरी ताकत से चलने लगे और सोल थ्रस्टर्स ने उसे इतनी स्पीड दी कि वह एक शूटिंग स्टार की तरह आसमान में चमक उठा, सीधा डेथ गॉड की ओर। लेकिन जैसे ही उसने अपनी स्पिरिचुअल सेंस डेथ गॉड की तरफ भेजी, कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी सेंस जैसे किसी आग में जा लगी। अंदर से चीख निकल गई। उसके सिर में ऐसा दर्द हुआ जैसे दिमाग फट जाएगा। उसने तुरंत अपनी सेंस वापस खींच ली। ये पहली बार था जब उसे किसी एनर्जी से इतना गहरा दर्द महसूस हुआ और यहाँ तक कि बीस्ट गॉड के सामने भी ऐसा नहीं हुआ था। वह बुरी तरह डर गया। उसके सामने जो चीज थी वो डेथ गॉड थी, एक डार्क रेड कॉनिकल टावर जिसके चारों ओर रेड लाइट घूम रही थी। जैसे जैसे वह घूमती, उसकी पावर्स बढ़ती जा रही थी और आसपास के सोल टूल्स की चमक जैसे इस डेथ गॉड के सामने झुक गई थी। और अगले ही पल पहाड़ के ऊपर से सैकड़ों लाइट बीम्स और कैनन शेल्स चल पड़े। उन्होंने हवा को फाड़ दिया। एक्सप्लोजन्स की आवाजों से पूरा स्काई हिलने लगा। हु युहाओ तुरंत नीचे की तरफ गिरा ताकि वो हमलों से बच सके। उसका सिर अब भी दर्द से फट रहा था, लेकिन वह रुक नहीं सकता था। उसने स्काई ड्रीम आइसवॉर्म की स्पिरिचुअल एनर्जी से खुद को थोड़ा स्टेबल किया, लेकिन फिर भी एक सोल रे उसकी बाजू पर लग गई। उसकी बॉडी मिड एयर में घूम गई। शुक्र था कि उसने सोलो बैटल आर्मर पहन रखा था, नहीं तो वो इस ब्लास्ट से मर भी सकता था। और अब उसने समझ लिया हालात उसके कंट्रोल में नहीं है। डेथ गॉड की पावर्स उसकी सोच से कहीं ज्यादा है। वो पूरी तरह डिसएडवांटेज में था और तभी जब वह लगभग हारने वाला था, उसके पीछे से अचानक एक चमकदार पर्पल बीम निकली। उस बीम ने हवा में मौजूद कैनन शेल्स को टकराकर एक्सप्लोड कर दिया। एक्सप्लोजन से उठता धुआं पूरे आसमान में फैल गया। उसी पल किसी ने उसे खींचकर ब्लास्ट के बीच से बाहर निकाला। जब उसने ऊपर देखा तो वह हैरान रह गया। उसके पीछे टैंग वुटोंग खड़ी थी। उसकी रेडियंट ड्रैगन बटरफ्लाई विंग्स खुली हुई थी और वो ब्राइट कलर में चमक रही थी और उसके आसपास एक हल्की पर्पल ग्लो थी। हो युहाओ की आंखें चौड़ी हो गई। तुम यहाँ कैसे आई? टैंग वुटोंग हल्की सी मुस्कुराई और बोली, बस एक छोटा सा ये मेरा ट्रिक है और अगर मैं नहीं आती तो तुम तो अब तक टारगेट प्रैक्टिस बन चुके होते। और अब बताओ आगे क्या करना है? उस पल का माहौल ऐसा था कि हवा भी जैसे डर में जमी हुई थी। एक्सप्लोजन्स अभी भी दूर से सुनाई दे रहे थे और डेथ गॉड की लाल रोशनी अब और भी भयानक लग रही थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है और अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं युहाओ को सीधे लेवल 99 की लिमिट डुलियो डेथ गॉड डुलियो से भिड़ते हुए। और अगर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको जल्द से चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।